शंखनाद। कोहिनूर की जो स्टोरी है, कोहिनूर की हिस्ट्री है जिसको बोलेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा भी थे, उनका कैसा सोच थी कि कोई भी ऐसी वस्तु है वो ईश्वर के समर्पण कर देते थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेके पाकिस्तान की कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ है। लॉर्ड डलहौजी को एक चीज समझ में आई कि इतनी सारी धन दौलत हम भारत से लूट के लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लोग हमारे ऊपर वापस आक्रमण कर दें। तो उन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह जी का जो बेटा हुआ करता था दिलीप सिंह जी, शंखनाद समूह की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम, अभिवादन। और हमारे साथ आज हैं प्रदीप माहौर सर, प्रसिद्ध वक्ता और देश और दुनिया के जाने माने विषयों के विशेषज्ञ। प्रदीप सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार अर्पणा जी। सर, आज हमारा विषय है कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के बीच थी, लेकिन अब एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके मौत के बाद ये चर्चा गर्मा गया है कि कोहिनूर हमारे देश का है, हम क्लेम कर रहे हैं। और फिर इस पर मत विभाजन हो रहा है कि ये हिंदुओं का नहीं था, ये मुसलमानों का था। बहुत सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर जा रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि सबसे पहले तो कोहिनूर का इतिहास मैं सोचती हूँ कि लोगों को पता लगना चाहिए कि चर्चा, क्योंकि मत विभाजन में अब चला गया है कि भारत का था, भारत के हिंदू समाज का था या शाहजहां। कोहिनूर की जो स्टोरी है, कोहिनूर की हिस्ट्री है जिसको बोलेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। सतारा जीत जो थे उनकी स्टोरी आती है, और उनके पास सबसे पहले ये मौजूद था 749 कैरेट का टोटल हुआ करता था उस समय पे, ऐसा जो वहां पे वेट मेंशन्ड है उसके हिसाब से। अब क्योंकि इसका वेट 749 कैरेट उसमें लिखा हुआ है, इसी वजह से इसको ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल में भी था। वहां से भगवान कृष्ण जो हैं उनके पास आ गया था ये, और उसकी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद में किसी भी वेद और वेदांत में इसका कोई भी चर्चा नहीं मिलती है इसके बारे में। इसके बाद सीधे काकातीया मंदिर जो है, जो इस समय पे तेलंगाना राज्य में आता है आज के समय पे, तो काकातीया मंदिर में, जो एक्चुअली काकातीया मंदिर जो है भद्रकाली का मंदिर है, वहां पे भद्रकाली मंदिर में उनकी जो आंख है ना, उनकी लेफ्ट आई के अंदर, उनकी उल्टे हाथ की जो आंख है उसके अंदर ये हीरा जो है लगा हुआ था। और इसलिए इसका डाउट जाता है कि महाभारत काल से आया था, क्योंकि इसका जो वेट था, जब जिस समय पे इस पे आक्रमण करके मूर्ति को तोड़ के उसके अंदर से जब निकाला गया, तो इसका जो वजन था 749 कैरेट ही था। तो क्योंकि वजन सेम था जो महाभारत काल में था, इस वजह से ऐसा डाउट जाता है कि महाभारत काल का ही हीरा था। कुछ किताबें जो हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ने लिखी, वो इसको बोलते हैं कि ये पुराना हीरा नहीं था, ये एक्चुअल में कोलार माइन जो है, वहां से, आंध्र प्रदेश में जो कोलार माइंस हैं, अभी भी वहां पे डायमंड की माइनिंग होती है, वहां से ये माइन से प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में ये जो काकातीया डायनेस्टी थी उनको मिल गया था, तो काकातीया डायनेस्टी ने वहां पे मंदिर में इसको जड़वाया होगा, ऐसा एक वृतांत आता है। ठीक है, अब इसके बाद में मुख्य रूप से यह है कि काकातीया मंदिर में ये था, ये प्रमाणित है पूरी तरीके से, और वहां पे मूर्ति के अंदर ये विराजमान था। अब आप देखिए, हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा भी थे, उनका कैसा सोच थी कि कोई भी ऐसी वस्तु है वो ईश्वर के समर्पण कर देते थे। वो ऐसा नहीं कि अपने पास में, अपने मुकुट में लगा के रखना हो, उसको अपने पास में रखना हो, वैसा नहीं था। तो उन्होंने किसको समर्पण किया था? ईश्वर को समर्पण किया था, भगवान को समर्पण किया था। काकातीया मंदिर जो है अपने आप में एक उदाहरण है। काकातीया मंदिर 1000 खंभों का मंदिर है, वहां पे 1000 खंभे हैं। मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे उन्होंने उसको बहुत तोड़ा, और उसके अंदर यही नहीं, ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रूबी, जिसको बोला जाता है 361 कैरेट की रूबी, वो भी वहीं मौजूद थी। तो वो कहां मौजूद थी इसके बारे में कोई भी अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वो भी वहीं पे मौजूद थी। और इसके अलावा अरबों खरबों के डायमंड्स दूसरे, और साथ में जो रत्न और जवाहरात जो थे उस मंदिर के अंदर मौजूद थे। तो इसके ऊपर तुगलकों ने अटैक किया,
और तुगलकों ने अटैक करके इस मंदिर में जो मूर्तियां थी उसको तोड़ के उनके अंदर से हीरे जवाहरात जो थे वो निकाल दिए, और निकाल के ये अपने साथ इसको लेके चले गए। अब एक युद्ध आता है, आपने सुना होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, और इन्होंने जो तुगलक थे इनसे इसको वापस लेके ये पहुंच गया कहां पे, हुमायूं, बाबर के पास में, बाबर के बेटे के पास में, हुमायूं के पास में, हुमायूं से शाहजहां के पास में। अब शाहजहां ने क्या किया कि शाहजहां ने इसको तख्ते ताऊस बनवाया था। शाहजहां ने तख्ते ताऊस, इसको मयूर सिंहासन भी बोलते थे, और उसके अंदर इसको जड़वा दिया। तख्ते ताऊस जिसका नाम उन्होंने बाद में दिया, ये मयूर सिंहासन एक्चुअली ये भी उन्होंने किसी राजा से ही शायद हासिल किया था। हाँ, इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं, अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है कि तख्ते ताऊस जो है वो उज्जैन में जो मयूर सिंहासन हुआ करता था वहां से लिया था, और वहां पे वहां के राजा जो थे, वहां की डायनेस्टी में ये मौजूद था, तो वहां से लेके इसका सिर्फ मॉडिफिकेशन करवाया था। इसमें कुछ उर्दू की आयतें लिखवा दी थी, कुछ इसमें और करवा दी थी, और ये अपने आप में बहुमूल्य, तख्ते ताऊस जो था बहुमूल्य था अपने आप में। इसके अंदर करीब करीब देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर 1000 के आसपास, 1000 से भी ऊपर इसके अंदर रत्न और जवाहरात जो है जड़े हुए थे। मोर के रूप में ये बना हुआ था पूरी तरीके से, जैसे मोर, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। और पुराने में सिंहासन बत्तीसी का जो वर्णन आता है, ऐसा बोला जाता है कि सिंहासन बत्तीसी जो है उसको इन्होंने चुरा लिया था या लूट लिया था, और लूटने के बाद उसका नाम रख दिया था तख्ते ताऊस, ठीक है। अब ये इनके पास जब आया तो ये गोल हुआ करता था, राउंड शेप में हुआ करता था, और उस समय 749 कैरेट का था। तो इन्होंने क्या किया कि इस एक जौहरी को दिया, इसको जौहरी को बोला कि आप इसको तराश के इसका जो शेप है वो कोनिकल कर दीजिए, आगे से नुकीला शेप, जैसे डायमंड का हम लोग देखते हैं ना, उस प्रकार का शेप बना दीजिए। तो उन्होंने इसका शेप बनाने के लिए उसको तराशना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, तराशने में ये टूट गया, और टूटने के बाद में इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है बिखर गए, और मेन डायमंड था, जो मुख्य रूप से जो डायमंड था, वो सिर्फ मात्र 186 कैरेट का ही रह गया, ठीक है। 186 का कैरेट का रह गया। उसके बाद में इन्होंने अपने तख्ते ताऊस में उसको जड़वा लिया। शाहजहां जो है उनके बाद में औरंगजेब के पास आया, ये औरंगजेब के ऊपर आक्रमण किया नादिर शाह ने। नादिर शाह जो था बेसिकली अफगानी था, वो उस समय पे मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे, हैं, और नादिर शाह जो हैं उन्होंने इनके ऊपर अटैक करके और बहुत सारा धन संपदा जो है वो लूट ली उस समय पे। अब नादिर शाह के बारे में ऐसा बोलते हैं कि नादिर शाह ने सबसे पहले तो इनका जो मयूर सिंहासन था, जिसको तख्ते ताऊस बोलते हैं, उसको लूटा। इसके अलावा जितनी भी इनके पास में धन दौलत थी उस सबको लूटने लग गए। अब इनके पास में बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने उनके साथ में सुलह करने की ठानी, और इन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने उस समय पे जो रकम मांगी, सोने जवाहरात, वो सारे के सारे इनको दे दिए गए, क्योंकि जान बचानी थी। अब जो रकम थी वो कितनी थी उस समय पे, 17,000 घोड़े, 400 ऊंट और 700 एलिफेंट्स, हाथी, उनके ऊपर जाके ये सारा सामान लद के गया। आप सोच सकते हैं, जिसको भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, यूं ही नहीं बोला कितना जाता, सारा, यूं ही नहीं बोला जाता था, कितना सारा धन था भारत के पास में, इतने जानवरों के ऊपर लाद के ले जाया गया, साधारण तो होगा नहीं, बिल्कुल। अब जो नादिर शाह था उसके ऊपर आक्रमण किया उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो ईरान से थे, इन्होंने नादिर शाह के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके ये इसमें से बहुत सारी जो दौलत है वो छीन ले गए। तो ऐसे ये हीरा जो था नादिर शाह से कहां पहुंचा, अहमद शाह अब्दाली के पास में, यानी ईरान, ठीक है। अब अहमद शाह अब्दाली जो थे उनके ऊपर आक्रमण किया महाराजा रंजीत सिंह जी ने, जो पंजाब के थे। तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने कहा कि ये लोग हमारे भारत से इतना सारा धन दौलत जो है वो छीन के ले गए हैं, इसको मैं वापस लेके आऊंगा। तो इन्होंने आक्रमण किया, और इसमें से कुछ जो सामग्री थी
वो वापस लेके आ गए। तो इन्हीं सामग्री के साथ में ये जो हीरा है जिसको कोहिनूर बोलते हैं, ये हीरा जो है महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया। अच्छा, इसका कोहिनूर जो नाम है, पहले इसको कोई नाम नहीं हुआ करता था हीरे का। नॉर्मली हम लोग कोई भी अंगूठी पहनते हैं या कुछ पहनते हैं तो उसका नाम तो नहीं रखते ना, है। इसी प्रकार से इसका कोई नाम नहीं हुआ करता था, ये ईश्वर को समर्पित था पहले। तो इसका नाम जो है वो बेसिकली शाहजहां ने रखा था इसका, क्योंकि कोहिनूर, नूर का मतलब होता है रोशनी। 1843 में महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने अटैक किया। ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी, उस समय तबीयत उनकी खराब थी, ठीक नहीं थी। तो वो लड़ाई में नहीं बल्कि तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ऑलरेडी उनके ऊपर पहले से अटैक कर रहा था, तो अटैक करने की वजह से, उनके ऊपर आक्रमण करने की वजह से उन्होंने उनके पूरा जो राज्य था उसको अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद सबसे पहले तो वहां की जितनी भी दौलत थी वो सब साफ करी उन्होंने, और दौलत साफ करने अपने साथ में लूट के ले गए मतलब। और लूट के ले जाने में उन्होंने सब, जो उनके हाथ में ये जो हीरा था ये भी उनके हाथ में लग गया, कोहिनूर उनके हाथ लग गया। और कोहिनूर लगने के बाद में उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी के पास में ये पहुंच गया। लॉर्ड डलहौजी को एक चीज समझ में आई कि इतनी सारी धन दौलत हम भारत से लूट के लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लोग हमारे ऊपर वापस आक्रमण कर दें। तो उन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह जी का जो बेटा हुआ करता था दिलीप सिंह जी को इन्होंने लाहौर की राजगद्दी दे दी। उस समय पंजाब का जो कैपिटल हुआ करता था वो लाहौर हुआ करता था, जो अभी पाकिस्तान में आता है। तो लाहौर की राजगद्दी इन्होंने उनको दे दी। अब लाहौर की राजगद्दी मिलने के बाद में, अब देखिए इसमें राजगद्दी कब दी गई, दिलीप सिंह जी सिर्फ 5 साल के थे मात्र। अब दिलीप सिंह जी 5 साल के थे। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जितनी भी संपत्ति थी और ये हीरा था, इसको बड़े अच्छी तरीके से छुपा के और क्वीन विक्टोरिया के पास में इसको पहुंचा दिया। अब क्वीन विक्टोरिया के पास में पहुंचने के पीछे भी बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसा आता है कि जिस जहाज में इसको भेजा गया था उस जहाज के लोगों को भी पता नहीं था कि इस जहाज के अंदर ये हीरा जा रहा है। इसको ऐसे छुपा के रखा गया था वहां पे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ लोग इस पे आक्रमण कर दें, आक्रमण करके इसको लूट ना ले जाए। जब वो ले जा रहे थे तो उस पूरे के पूरे जहाज के अंदर हैजा फैल गया। हैजा फैलने की वजह से जहाज में बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें ज्यादातर अंग्रेज थे उस समय पे, यानी ब्रिटिशर्स थे उस समय पे, और वो बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए। फिर उसके बाद में इंग्लैंड पहुंचने से पहले इसके ऊपर एक समुद्री तूफान ने इसको घेर लिया और ये जहाज जो है वो डूबने के ऊपर आ गया। बहुत मुश्किल से टूटती फूटती अवस्था में, ऐसी हालत में कि इन लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि जहाज कभी किनारे पहुंच पाएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से जहाज जो है वो किनारे पहुंचा। पहुंचने के बाद में लॉर्ड डलहौजी ने ये साबित करने के लिए कि हम कितने आपके प्रति समर्पित हैं, क्वीन विक्टोरिया को ये जो है हीरा दे दिया। क्वीन विक्टोरिया को जब ये हीरा समर्पित किया और उन्होंने पूरी इसकी स्टोरी बताई तो क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि ये तुम हीरा तो ले आए हो, लेकिन इसके बाद में बड़ी समस्या पैदा होगी हमारे साथ में। हमारे ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि तुमने इतना बड़ा हीरा जो है भारत से चुरा लिया। तो उन्होंने, क्वीन विक्टोरिया ने लॉर्ड डलहौजी को कुछ आदेश दिए। उन आदेश को पालन करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि दलीप सिंह जी जो थे इनको वो अपने साथ में लंदन लेके चले गए। वहां पे इनकी पूरी एजुकेशन का, इनके रहने का, और तो और इनसे लगातार भेंट भी करती थी क्वीन विक्टोरिया जी। जैसे एक अपने रिश्तेदार के बच्चे को पालते हैं उस तरह से इनकी देखरेख जो है क्वीन विक्टोरिया ने की जी। उन्होंने गार्जियन के तौर पे पूरी देखरेख करी जब तक ये बड़े नहीं हो गए। जब ये 18 साल के हो गए, 18 साल के होने तक, क्योंकि अब गार्जियन की तरह उन्होंने देखरेख करी थी, तो ये मानने लग गए थे कि ये हमारे बहुत ही अपने हैं। कोई भी अगर बच्चा है उसको कोई अगर अपनापन दिखाएगा बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो ये मानने लग जाएगा कि अपना है। लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी एक साजिश थी। साजिश ये थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बड़े होने के बाद में ये बोलने लग जाए कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो भारत से लूट के लेके गया था, ऐसा ना बोलने लग जाए। तो इसलिए इन्होंने इस एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया, ऐसा बोला जाए।
और भी इसमें बहुत सारे वृतांत आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 18 साल के जब ये हो गए, तो 18 साल के होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको दलीप सिंह जी को ये हीरा दिखाया। उन्होंने कहा देखिए, आपके पिताजी जो थे उनके पास से हीरा हमारे पास आ गया था और ये आपकी संपत्ति है, इसका क्या करना है ये आप देखिए। क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला था, तो उन्होंने इनको बोला कि ये आप ही रख लीजिए। और उन्होंने जब इसको देखा तो दिलीप सिंह जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भले वो 5 साल की उम्र में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि क्वीन विक्टोरिया से, ऐसा लिखित में आता है, क्वीन विक्टोरिया से बोला कि जब मैंने इसको देखा था तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था। सबसे पहले ये राउंड शेप में ही हुआ करता था, उसके बाद में ये आगे से कोनिकल बनाया गया और उसके बाद में इसको वापस से एक राउंड शेप दिया गया, गोलाकार इसको शेप दिया गया क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचने के बाद। इसका टोटल वेट जो है 105.6 कैरेट होने के बाद भी विश्व का आज भी सबसे बड़ा हीरा है ये। आज भी इससे बड़ा हीरा विश्व में कहीं भी मौजूद नहीं है। अब जी, अब दलीप सिंह जी ने ये बोला कि आप इसको रख लीजिए, तो क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगी, अगर आपको मुझे इसको देना है तो आपको एक जो गिफ्ट, लेटर ऑफ गिफ्ट जो होता है वो लिख के देना पड़ेगा। तो उन्होंने, दिलीप सिंह जी ने एक लेटर लिखा, उसमें मेंशन किया, उन्होंने इंग्लिश में लेटर लिखा क्योंकि उनकी एजुकेशन वहीं पे हुई थी। उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने लिखा उसके अंदर कि ये मैं उपहार स्वरूप जो है क्वीन विक्टोरिया जी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मेरा बचपन से लेके बड़े होने तक इतना ख्याल रखा, इतनी छोटी सी भेंट तो मैं उनको दे ही सकता हूं। ये बोल के उनके पास दे दिया गया। तो ये है इसकी पूरी हिस्ट्री। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बड़ा अचरज भरा आनंद आ रहा होगा कोहिनूर की कहानी जानकर। कहाँ महाभारत काल से, काकतीय डायनेस्टी से होते हुए राजा रंजीत सिंह से, तख्ते ताउस से लेके ईरान, अफगान, पूरी दुनिया का भ्रमण करके आज ये एक रानी के ताज में कैद, रानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। आजादी मिली होगी उस समय, तो ये बातें इतनी पुरानी नहीं रही होंगी। नेताओं ने, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी थे, उसमें क्यों ने उन्होंने मांग रखी, वापस आजादी के समय क्यों ने उनसे लिया गया। ठीक, देखिए कैसा है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफी चालाक थे, और हमारे यहाँ पे उस समय के जो नेता थे उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, वो उन्होंने ये जो ट्रीटी हुई थी, ये जो एग्रीमेंट हुआ था फ्रीडम का, इस एग्रीमेंट, फ्रीडम के एग्रीमेंट में जो जो शर्तें उन्होंने रखी वो सारी की सारी उन्होंने मंजूर कर ली थी। उन्होंने ये शर्तें रखी थी कि जो हमारे पास पहुंच गया है वो हम वापस नहीं करेंगे। वो क्यों करी थी? क्या उनकी मजबूरी थी उस समय पे, या क्या उनका ब्रिटिशर्स के साथ में तालमेल था? अगर वो ऐसा मंजूर नहीं करते तो हो सकता है उनको पहला प्रधानमंत्री बनने का अवसर ही नहीं मिलता। इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझना थोड़ा सा संभव है, लेकिन उस समय पे ये मांग की जा सकती थी, लेकिन ऐसी मांग नहीं करी गई। ये दुख की बात है। क्या ये एक ऐसा दौर बनाएगा जो कोहिनूर को वापस अपने देश में पा सकेंगे हम? देखिए भविष्य में क्या होगा इसको तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो ये संभव नहीं लगता है कि कोहिनूर वापस आ सकता है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि यूएन के साथ में एक ट्रीटी हुई थी, पूरे वर्ल्ड की जितनी बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर किया था, इंडिया ने भी उस पर सिग्नेचर किया था, और उस ट्रीटी के अनुसार जो भी ऐसी गिफ्ट्स हैं जिनको की आदान प्रदान किया गया है, जो भी ऐसे उपहार हैं जिनका आदान प्रदान किया गया है, कोई भी देश भविष्य में उनको एक दूसरे से नहीं मांग सकता। हाँ, ऐसी कोई चीज जिसको कि हम ऐसा क्लेम करते हैं कि वो भारत से चुरा ले गई थी, उसको ही हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो वहां महाराजा थे, महाराजा दिलीप सिंह जी, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उनका एक लेटर मौजूद है, इसीलिए इसको हम यूएन की ट्रीटी के हिसाब से, जो अगर हम इसकी डिमांड करते हैं तो वो डिमांड जो है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर गैर कानूनी डिमांड मानी जाएगी फिलहाल आज के समय में। तो इस जो ट्रीटी के अनुसार अगर हम देखें तो इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसके पीछे एक और भी कारण है कि देखिए अगर हम ऐसी डिमांड करते हैं तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी बहुत सारी संपत्ति इधर से उधर जो है उस समय पे हुई,
उनके पीछे कुछ लेटर्स थे, किसी के पीछे लेटर्स नहीं थे। तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक बहुत अलग टाइप का एक कैंपेन छेड़ देगा पूरे विश्व के अंदर, और हो सकता है विश्व के बहुत सारे देश जो आपस में आज मिलकर सामंजस्य में काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग थलग हो जाएं इस वजह से, क्योंकि एक दूसरे से वो संपत्ति जो उनकी ले गए थे उसकी डिमांड करते हुए। ये वैश्विक वैमनस्य की भावना संचारित हो जाएगी। जी। तो क्या इस ट्रीटी से ऐसा भी तो अगर हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो ये तो किया जा सकता है कि चूंकि भारत की ओर से एक साजिश के तरीके से उन्होंने हासिल किया है, तो इसको या तो म्यूजियम में रखें और ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया ऐसा कुछ करके, सो दैट वो अपने नाम से जो उसको इस्तेमाल कर रहे, क्लेम कर रहे, वो तो ना हो सके। देखिए, उन्होंने अभी उसको म्यूजियम में ही रखा हुआ है। जब ये ओरिजिनल शेप में था तो इसके अंदर इतनी शक्ति थी कि जिसके पास पहुंच जाता था उसको पूरा विश्व का साम्राज्य दे सकता था। इतनी शक्तियां इसके अंदर मौजूद थी। तो उन्होंने, क्योंकि इसको काटा गया था, इसके अंदर चेंजेस किए गए थे, तो इसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे गए। क्योंकि जब इसको क्वीन विक्टोरिया के पास लेके जा रहे थे तो पूरे जहाज में बहुत सारे लोग मारे गए थे, हैजा हो गया था वहां पे, जहाज को तूफान ने घेर लिया था। तो इतनी सारी समस्याएं आई कि ये डायमंड को ऐसा बोले जाने लग गया कि ये जो है इसके अंदर कहीं कुछ नेगेटिव पावर्स जो है मौजूद हैं। ये भी बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, तो उसको अगर हम श्रद्धा से उसको अपने पास रखते हैं या श्रद्धा से उसकी हम पूजा करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो हमारी तरफ सकारात्मक आता है। लेकिन हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपने मुकुट में धारण करते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी आ सकती है। तो इन्होंने उसको कभी भी धारण नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि इसको एक मुकुट में चढ़वाने के बाद में इसको वहां पे म्यूजियम में रखवा दिया, जो क्वीन का जो एक म्यूजियम बना हुआ है वहां पे रखवा दिया गया, जिसको कि फेस्टिवल्स के समय, क्रिसमस हुआ या बाकी फेस्टिवल्स के समय लोग आके देख सकते हैं। कुछ अवसरों पे इन्होंने उसको पहना भी, लेकिन लगातार पहनने से इन्होंने दूरी बना के रखी, क्योंकि इन्होंने जब भी पहना तो ऐसा महसूस हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर को एक डाउनफॉल देखना पड़ा उसके बाद में। तो उन्होंने शुरू में एक दो बार पहना भी था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसको बिल्कुल कंप्लीटली पहनना बंद कर दिया। एक दूसरा इन्होंने मुकुट बनवाया था जिसके अंदर एक दूसरा हीरा लगा हुआ था, जिसको कि वो पहना करती थी। कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये भी होता है कि ये जो मुकुट पहनती है, ये इसमें जो हीरा लगा हुआ है ये जो कोहिनूर हीरा है, वैसा नहीं था। उनके पास दो मुकुट थे, एक मुकुट जो है म्यूजियम में रखा हुआ था और एक मुकुट जो वो रेगुलरली पहना करती थी, क्योंकि इसको पहनने से वो थोड़ा सा डरती थी कि इसको पहनने से कहीं ऐसा ना हो कि बचा कुचा जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो कुछ देशों में बचा हुआ है, वो भी खत्म ना हो जाए। तो उनके भय की वजह से उन्होंने कभी नहीं पहना। अब क्या है कि अगर हम लोग इसको अभी वापस मांगते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो आड़े आती है, जो कॉन्स्पिरेसी की बात है, देखिए कॉन्स्पिरेसी हम समझते हैं, लेकिन पेपर्स में अगर हम बात करें तो उसको प्रूव करना कॉन्स्पिरेसी को बहुत मुश्किल है। किसी ने अगर किसी को प्यार किया और अपने पास रखा, तो हम कैसे प्रूव कर देंगे कि वो इसलिए किया गया था क्योंकि हम इनसे कल को लेटर लिखवा देंगे? है, ये बात हमको समझ में आती है कि इन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी करी। जिनके फादर को मरवा दिया इन्होंने, जिनके फादर की मृत्यु इनके आक्रमण की वजह से हुई, उस बच्चे से इतना लगाव क्यों? और भारत में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे जिनके यहाँ पे इन्होंने अटैक करके उनको मरवा दिया था। उन सबके बच्चों से तो कोई लगाव नहीं था। एक ही व्यक्ति के बच्चे से लगाव क्यों हो गया? क्योंकि कोहिनूर इनको चाहिए था, इसलिए। तो ये हमको समझ में आता है, ये लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में इसको प्रूव करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल भी है और कई बार देखा जाए तो संभव भी नहीं होगा। सर, जैसे अभी इसकी चर्चा हो रही है तो बहुत सारे, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कशन किया, आपसे चर्चा की कि अब मतांतर लोगों में हो रहा है कि ये हिंदुओं के तरफ से आया हुआ था, क्योंकि तख्ते ताऊस से जुड़ी हुई बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी किताबों में इसका मेंशन किया हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है। तो अब लोग कह रहे हैं चूंकि शाहजहां मुसलमान थे तो वो अगर ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, तो भारत को न मिलकर पाकिस्तान को जाना चाहिए, शायद उसकी गरीबी को कुछ दूर कर सकेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेके पाकिस्तान की कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ है। अच्छा। और केस भी बड़ा, उसकी भी जो उसमें लिखा हुआ है केस में, तो जो सारी चीजें वहां पे बहस हो रही हैं, वो भी बड़ी मतलब आनंददायक है। उनको सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। वो ये बोलते हैं कि ये जो हीरा है
ये पाकिस्तान का हीरा है। वो इसलिए है पाकिस्तान का हीरा क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो लाहौर के राजा हुआ करते थे, और लाहौर जो है, जो उनका कैपिटल हुआ करता था, वो पाकिस्तान में है। और दूसरा, ये जो हीरा है वो मुगल एम्पायर के पास में था, तो मुगल के पास होने की वजह से वो भी इन्हीं को जाना चाहिए। वो भी, क्योंकि ये अपने आप को मुगलों की संतान मानते हैं, जबकि है नहीं है मुगलों की संतान, मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। मुगलों ने अपनी बेटियों की विवाह नहीं किए भारत में किसी के साथ में, है। तो मुगलों की जो जनरेशन्स हैं वो आज के समय में मौजूद ही नहीं है। मुगलों की आप देखो सारी जनरेशन, उनके जो लड़के हैं उन्होंने विवाह किए, और वो जनरेशन आज के समय में मौजूद नहीं है, क्योंकि बाद में जो आक्रमण हुए उसमें सारी इनकी जनरेशन्स मारी गई हैं। तो मुगलों का भारत में कोई अस्तित्व बचा होगा ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मुगलों की संतानें हमारे यहाँ के भारत में कोई भी नहीं है, कोई कितना भी बोल दे, और ना ही पाकिस्तान में है। ये तो खैर पाकिस्तान को भी नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान ने क्लेम किया है, उनके यहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है, लेकिन ट्रेंड कर देने से, क्लेम करने से, जब भारत उसको क्लेम नहीं कर सकता तो पाकिस्तान भी उसको क्लेम नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है। ये उनका सिर्फ एक नाइटमेयर है कि मिल गया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ऐसा करके। आज पाकिस्तान खुद ही अपने हालात से त्रस्त है, वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और कितना भी भारत को क्षति पहुंचा ले, आरे वक्त में भारत ही उसके साथ खड़ा होता है। आखिर भारत उसका पिता है, जनक है उसका। तो भारत तो हमेशा मैत्री के राह में रहा है, और कभी भारत ने पहला शस्त्र किसी देश के खिलाफ नहीं उठाया। चलिए सर, इसी बात पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे पूरा भरोसा है, पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को वाकई में बहुत आनंद आया होगा, ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा, और बहुत सही और सटीक जानकारी मिली होगी कोहिनूर के बारे में, और बहुत सारी भ्रांतियां क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, लोग मिलते हैं बहुत बहुत अगले धन्यवाद एपिसोड में जी। राम राम जी।